गरुड़ को लगा कि हनुमान जी बेचारे कहाँ इतनी देर तक आते रहेंगे, क्यों ना मैं इन्हें अपने साथ ही ले चलता हूँ, क्योंकि मैं मुझसे तो तेज पूरे संसार में कोई उड़ ही नहीं सकता है, मुझसे तेज गति किसी की है ही नहीं। ये इसी बात का उन्हें घमंड हो गया था। तो उन्होंने कहा, तो हनुमान जी ने कहा, नहीं आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ ने कहा ठीक है चलते हैं। गरुड़ ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ उड़ान भरी, द्वारिका पहुंचे, देखते हैं हनुमान वहां पहले से मौजूद हैं। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरे संसार में मुझसे तेज कोई नहीं है, तो आखिर हनुमान जी इतनी जल्दी पहुंचे कैसे। हनुमान जी जो है श्री कृष्ण से भेंट कर रहे हैं, और क्योंकि इस रूप में, श्री कृष्ण के रूप में प्रभु की रुक्मणी के अलावा और भी रानियां थी, तो उनको भी एक अपना अभिमान था कि हम जो है बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, द्वारकाधीश की हम महारानी हैं, तो उनका भी थोड़ा घमंड को चूर चूर करना जरूरी था, सब प्रभु की लीला है। तो जब हनुमान जी ने उन रानियों को श्री कृष्ण के आसपास देखा, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, माता सीता दिखाई नहीं दे रही हैं, और ये दासियां कौन हैं। बस फिर क्या था, रानियों का अभिमान जो है वो चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे आप माता सीता और राम के रूप में दर्शन दीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। तो उन्होंने रुक्मणी के साथ जो है प्रभु श्री राम और माता सीता के रूप में दर्शन दिए। ये सारी बातें हो रही थी, इतने में गरुड़ से रहा नहीं गया, तो गरुड़ बोले कि प्रभु सुदर्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है द्वारपाल जो द्वार की रक्षा कर रहे थे, और हनुमान जी कैसे मतलब इस तरह से भीतर आ गए, और मुझसे पहले कैसे आ गए, जबकि मैं तो संसार में सबसे तीव्र उड़ने वाला प्राणी हूं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, ये हनुमान जी हैं, इनकी स्वामी भक्ति ही सबसे ऊपर इन्हें ले जाती है, और इनकी विनम्रता। तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, कहाँ है सुदर्शन। तो हनुमान ने अपना मुंह खोला और सुदर्शन को बाहर निकाला। घटना क्या हुई कि द्वार पर जब सुदर्शन ने हनुमान जी को रोका, तो पहले तो उन्होंने विनती की, उन्हें प्यार से समझाया कि मुझे जाने दो, मुझे प्रभु श्री राम ने ही बुलाया है। और सुदर्शन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई श्री राम है ही नहीं। काफी देर के बाद झड़प हुई, अब वो अपना अहंकार दिखाने लगे, तो हनुमान जी ने उन्हें अपने मुंह में ही दबा लिया। तो इस तरह से एक प्रसंग से भगवान श्री कृष्ण ने 3 लोगों का घमंड जो है चूर चूर किया, और बता दिया कि आपसे भी श्रेष्ठ हमेशा कोई ना कोई मिलेगा।